सर गुड मॉर्निंग। जरा ये बताइए, ये जो अभी कोटक पे मैनेजमेंट चेंज हुआ है, नंबर आया है, ये सब कुछ पहले से डिस्काउंटेड था सर प्राइसिंग में, या फिर एक्शन होगा? जैसे अब बताया जा रहा है कि इंटरनली मैनेजमेंट ने बंदे को नहीं रखा बल्कि बाहर से आए हैं और उनको एमडी एंड सीईओ दिया है, तो शायद कोटक के बिहेवियर और थोड़े डीएनए में भी चेंज दिखे। सर आपका इस पे टेक क्या है? गुड मॉर्निंग डिम्पी। पहली बात तो देखिए, मुझे लग रहा है कि कोटक के नंबर्स जो आ गए, पहले फंडामेंटल नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। मुझे लग रहा है कि नंबर्स उम्मीद से काफ़ी अच्छे आ गए हैं और मार्केट को उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन एसेट क्वालिटी की बात करें, लोन बुक की बात करें, तो ऑल पैरामीटर्स पे कोटक ने एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो शेयर डेफिनेटली थोड़ा-सा अपटिक के साथ खुलेगा। और दूसरी बात, ये जो अपॉइंटमेंट हो गया है अशोक वासवानी जी का, मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट्स थोड़ा डेफिनेटली सरप्राइज़ होगा, क्योंकि मेजॉरिटी मार्केट यही मान के चल रही थी कि इंटरनल कैंडिडेट ही सक्सेशन टेक ओवर करेगा। ऐसा नहीं हो गया है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि कम से कम 1-2 क्वार्टर के बाद जब इनकी मैनेजमेंट स्टाइल, इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री दिखेगी, मार्केट्स डेफिनेटली इनको ऑब्वियसली एक अच्छी रेटिंग से रिवार्ड करेगा, बट ये थोड़ा समय लगेगा। जैसे निकुंज ने भी कहा कि कम से कम 6 से 8 महीने होंगे कि मार्केट इनके एक्शंस को और इनके ट्रैक रिकॉर्ड को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करेगा। बट डेफिनिटली कैंडिडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनका ग्लोबल एक्सपर्टाइज़ है और डेफिनिटली अगर कोटक बैंक को ग्लोबल बैंक जैसे बनना है, तो डेफिनिटली उनके अनुभव का और एक्सपीरियंस का बैंक को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, लॉन्गर टर्म में उम्मीद है कि डेफिनिटली ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैंडिडेट ठीक रहेगा, बट आई थिंक वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। तो ठीक हो गया कि आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा रणनीति पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज वैसे नंबर का रिएक्शन पॉजिटिव आएगा। और मैं इसमें थोड़ा डेरिवेटिव वाला पॉइंट्स भी डाल देता हूँ। इसमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है लास्ट के सेशन में, डिलीवरी वॉल्यूम भी बढ़ा है 55% के आसपास का, तो लगता नहीं कि कोटक जल्दी जल्दी सरेंडर करेगा, बल्कि हो सकता है थोड़ा और मोमेंटम दिखाए। और जिस मैनेजमेंट चेंज की ज़रूरत थी ना इसको ट्रिगर करने के लिए, वो भी आ गई है। थोड़ा समय लग सकता है बट वो ट्रिगर ज़रूर करेगा। अविनाश सर, एक चीज़ आपसे और पता करनी है, ये आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स पे भी आपका टेक चाहिए। हमें नंबर कुछ ज़्यादा ख़राब दिखे नहीं। दूसरा, ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी बस 10-15 रुपये अपने टारगेट को ऊपर नीचे कर रही हैं, तो उनके जो टारगेट जैसे थे वो एज इट इज़ ही हैं। एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए सर आईसीआईसीआई बैंक पे। नहीं, आई थिंक नंबर्स डिम्पी हर पैरामीटर पे अच्छे आ गए हैं। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ऑलमोस्ट 30-32% का ग्रोथ आ गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 24%, 24% से बढ़ा है। जो सबसे थोड़ा-सा नेगेटिव जो इश्यू है, वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेके थोड़ा-सा दबाव नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दिख रहा है और आगे आने वाले दिनों में जिस प्रकार से अभी डिपॉज़िट रेट्स बढ़ रहे हैं, अनुमान है कि देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है। तो यही कारण है कि शायद मार्केट में थोड़ा-सा कॉशन है। बट मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका बिज़नेस मॉडल है, जिस प्रकार के इनके सब्सिडीज़ के बिज़नेसेस है, इनके लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो आई थिंक अगर स्टॉक थोड़ा-सा स्लगिशली ओपन होता है, तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। हमको लग रहा है कि 930-35 का एक अच्छा रिस्क रिवार्ड पॉइंट बन सकता है, प्रोवाइडेड आपके पास 12-15 महीने हैं, तो करीबन 1100-1150 का एक मीडियम टर्म टारगेट बन सकता है। तो नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मार्केट्स डेफिनिटली नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को देखते हुए थोड़ी-सी डिसअपॉइंटेड है और शायद यही कारण होगा कि जो रिपोर्ट्स आ गए हैं दूसरे एनालिस्ट के, वो थोड़े से एग्रेसिव नहीं है। पॉइंट आपका टेकन है सर। नंबर्स सिर्फ निम के हिसाब से थोड़ा सा ख़राब है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसको हम टिपिकली बोलते हैं। अदरवाइज़ तो नंबर आप भी कह रहे हैं कि ठीक है, इसलिए शायद तेज़ रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नहीं आए और ये बिल्कुल फ्लैट सा ही रह जाए। कोटक पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोटक का डाटा और स्ट्रक्चर दोनों ज़्यादा ही ठीक है। न्यूज़ भी है उसमें एक एडिशनल एमडी एंड सीईओ वाली।